अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड दो लीगल मैगजीम्स, डैमनम सिन इंजूरिया और इंजूरिया सिन डैमनो। डैमनम लफ्ज़ चाहे यहाँ पर है। डैमनम लफ्ज़ का मतलब है डैमेज, लॉस, हार्म। सिन का मतलब होता है विदाउट। इंजूरिया का मतलब है इंजरी यानी कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी लीगल राइट। डैमनम सिन इंजूरिया का क्या मतलब है? डैमेज विदाउट इंजरी। जबकि इंजूरिया सिन डैमनो का क्या मतलब है? इंजरी विदाउट डैमेज। तो इन दोनों को डिस्कस करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब भी कोई टॉर्ट कमिट होता है तो टॉर्ट के तीन इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, तीन रिक्वायरमेंट्स है। पहला ये है कि डिफेंडेंट का कोई एक्ट और ओमिशन हो। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कि उसके एक्ट और ओमिशन से प्लेंटिफ के लीगल राइट्स की वायलेशन होती हो। और थर्ड इसेंशियल एलिमेंट टॉर्ट कंस्टिट्यूट करने के लिए क्या है कि उस लीगल राइट के लिए कोई रेमेडी लॉ में मौजूद हो। अब हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डैमनम सिन इंजूरिया क्या है? डैमेज विदाउट इंजरी, यानी कि प्लेंटिफ को कोई डैमेज तो हुआ है, यानी उसे कोई लॉस तो हुआ है, लेकिन उसके कोई भी लीगल राइट्स वायलेट नहीं हुए, उसके लीगल राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुई। तो डैमनेंस इन इंजूरिया क्या कहता है कि अगर कोई डैमेज हो लेकिन अगर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट ना हो तो कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता, यानी कि प्लेंटिफ डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता उस डैमेज के लिए अगर उसके लीगल राइट्स की वायलेशन नहीं हुई। तो लॉ ऑफ टॉर्ट क्या कहता है कि अगर कोई शख्स अपने ऑर्डिनरी कॉमन राइट्स को एक्सरसाइज करता है और उसकी वजह से किसी दूसरे पर्सन को कोई डैमेज हो, तो वो शख्स डैमेज के लिए उससे कोई भी रिकवरी नहीं कर सकता, उससे कोई भी डैमेजेस कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता अगर उसके राइट्स इन्फ्रिंज नहीं हुए। यानी कि एक शख्स अगर अपने ऑर्डिनरी राइट्स को एक्सरसाइज करता है और दूसरे पर्सन के राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं करता, लेकिन अगर दूसरे पर्सन का कोई डैमेज होता है, कोई लॉस होता है, चाहे वो मॉनेटरी हो या किसी भी किस्म का हो, तो वो प्लेंटिफ किसी भी तरह से डैमेज क्लेम नहीं कर सकता। तो कंपनसेशन डैमेजेस क्लेम करने के लिए क्या ज़रूरी है? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। इसी तरह इंजूरियस इन डेमनो क्या कहता है? इंजरी विदाउट डैमेज है, यानी कि अगर किसी पर्सन के लीगल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, किसी पर्सन के लीगल राइट्स वायलेट होते हैं, तो वो शख्स डैमेजेस क्लेम कर सकता है, भले ही उस शख्स को कोई भी डैमेजेस ना हुए हो, यानी उसका कोई भी नुकसान ना हुआ हो, कोई और इंजरी उसको उसकी वजह से ना हुई हो। तो लॉ ऑफ टोर्ट के अंडर रेमेडी क्लेम करने के लिए, डैमेजेस क्लेम करने के लिए लीगल राइट्स की वायलेशन शो करना जरूरी है। अगर डिफेंडेंट के किसी एक्ट की वजह से लीगल राइट्स की वायलेशन होती है तो वहां पर जिस शख्स के लीगल राइट्स वायलेट होते हैं उस शख्स के खिलाफ कोर्ट से डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। डैमनम सिन इंजूरिया को हम केस लॉ के एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक केस लॉ हमारे पास है, मेयर एंड कॉर्पोरेशन ऑफ ब्रेडफोर्ड वर्सेस पिकल्स 1895 का ये केस है। इसमें क्या हुआ, कॉर्पोरेशन ऑफ ब्रेडफोर्ड ने केस फाइल किया। इन्होंने ये कहा कि जो डिफेंडेंट है उसने अपनी ज़मीन में एक कुआं खोदा है। अब ये दोनों ज़मीनें जो हैं साथ साथ थी। डिफेंडेंट ने अपनी ज़मीन में कुआं खोदा है और उसकी वजह से जो ब्रेडफोर्ड कॉर्पोरेशन का जो कुआं है उसमें पानी की सप्लाई कम हो गई है। अब ब्रेडफोर्ड के पास इनफ वाटर नहीं है, एडिक्वेट वाटर नहीं है। तो इनको जो नुकसान हुआ है इसकी वजह से वो डिफेंडेंट से रिकवरी करना चाहते थे, कंपनसेशन क्लेम करना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने ये यहाँ पर जजमेंट दी कि वो रिकवरी नहीं कर सकते, वो कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज जो डिफेंडेंट है वो अपनी लैंड पर अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर रहा है। तो अगर वो अपनी लैंड पर अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर रहा है और अगर उसकी वजह से किसी दूसरे पर्सन को कोई डैमेज होता है, लेकिन उस पर्सन के लीगल राइट्स तो वायलेट उसने नहीं किए, तो अगर उस शख्स को कोई डैमेज होता है, कोई लॉस होता है, मॉनेटरी लॉस होता है या किसी भी किस्म का लॉस होता है, तो जिस शख्स का लॉस हुआ है वो कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता। इसी तरह दूसरे केस लॉ के एग्जांपल हमारे पास क्या है, ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल जो कि 1410 का केस लॉ है। इसमें क्या हुआ है कि स्कूल मास्टर ने एक राइवल स्कूल खोला, यानी एक स्कूल पहले से एक इलाके में मौजूद था, दूसरा स्कूल एक और स्कूल मास्टर ने खोला। अब जो पहले वाला स्कूल था उसके स्कूल मास्टर ने क्या किया, जो फीस थी वो कंपटीशन की वजह से फीस को कम कर दिया, स्टूडेंट्स की फ़ीस को कम कर दिया। अब स्टूडेंट्स की फ़ीस को कम करने की वजह से जो उसको नुकसान हुआ उसके लिए उसने दूसरे स्कूल मास्टर को, यानी जिसने नया स्कूल खोला था उस स्कूल मास्टर को सू किया, यानी उस स्कूल मास्टर के खिलाफ केस फाइल किया कंपनसेशन क्लेम करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा कि भले उसका जो एक्ट है राइवल स्कूल खोलना एक मॉरल रॉन्ग है, लेकिन वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर उसने किसी के राइट्स वायलेट नहीं किए, तो जब राइट्स वायलेट नहीं हुए तो कंपनसेशन भी नहीं दी जा सकती। इसके उलट अब हम देखते हैं इंजूरियस इन डेमनो। इसमें केस लॉ हमारे पास क्या है, एशबे वर्सेस वाइट। इस केस लॉ में क्या हुआ, जो प्लेंटिफ था जो कि एक क्वालिफाइड वोटर था उसे वोट कास्ट नहीं करने दिया गया। अब हुआ क्या, वो जिस पार्टी को वोट कास्ट करना चाहता था एंड इलेक्शन जीत भी वो गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, उसके लीगल राइट्स को वायलेट हुए, जिसका राइट टू वोट है उसकी वायलेशन हुई है, तो यहाँ पर प्लेंटिफ को डैमेजेस दिए गए। ठीक है, तो डैमेजेस क्लेम करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, लीगल राइट्स की वायलेशन शो करना ज़रूरी है। ये चीज़ शो करना ज़रूरी नहीं है कि उसको डैमेज हुआ है या नहीं। अगर कोई डैमेज नहीं भी हुआ, अगर उसके लीगल राइट्स की वायलेशन हुई है तो वो शख्स डैमेजेस कोर्ट से क्लेम कर सकता है। और एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को रॉन्गफुली डिटेन किया जाता है, उसकी राइट ऑफ उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, उसे कहीं पर बंद कर दिया जाता है, तो अब कहीं पर किसी शख्स को बंद कर राइट ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है,
तो वो शख्स जिसके राइट ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, भले ही उसे उस डिटेंशन के पीरियड के दौरान, उस कैद के दौरान उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, उसे कोई डैमेज कॉज नहीं हुआ, लेकिन उसका जो राइट ऑफ मूवमेंट था उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो यानी कि उसके राइट की वायलेशन हुई है, तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। इसी तरह ट्रेसपैस की हम एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी शख्स किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में अगर ट्रेस पास करता है, भले कहीं पर भले उस प्रॉपर्टी को वो नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी पर्सन को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, लीगल राइट्स की वायलेशन है, ट्रेस पासर से डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। तो किसी भी शख्स के खिलाफ कोर्ट से रेमेडी लेने के लिए क्या चीज शो करनी जरूरी है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स, वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स। अगर डैमेज होता है, किसी पर्सन को लॉस होता है उसको किसी भी किस्म का, लेकिन उसके लीगल राइट्स की वायलेशन नहीं होती, तो उसका कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता। इसके उलट क्या है, लेकिन अगर किसी पर्सन के लीगल राइट्स वायलेट होते हैं, भले ही उसे कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, अगर किसी पर्सन के लीगल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो रेमेडी क्लेम कर सकता है, उसका कॉज ऑफ एक्शन बनता है। तो किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कंपनसेशन या डैमेजेस क्लेम करने के लिए लीगल राइट्स के वायलेशन शो करना जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।